गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक ऑथर जिनका नाम आपने सुना होगा, पॉलो कोएल्हो। ओके, पॉलो कोएल्हो जो है ये अल्केमिस्ट के ऑथर हैं, जो बड़ी बेहतरीन बुक है। जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं इस साल और जो मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जाने का वेट कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं बोलूँगा कि बेटा टाइम हो और तुम्हें पढ़ने का शौक है। पढ़ने का शौक तो किसी को नहीं होता सर। अरे मैं कोर्स की किताब पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कुछ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो दो बुक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। एमबीबीएस में इंटर करने के पहले दो बुक जो आपको जरूर पढ़ लेना है। मेडिकल से जुड़ी हुई नहीं है, पर बहुत कुछ सिखाने वाली बुक्स है जो आपके दिमाग के तार हिला देंगी। पहली बुक तो है अल्केमिस्ट। दी अल्केमिस्ट बहुत अच्छी किताब है, वो जरूर पढ़िए एक बार। और दूसरी है सैपियंस। सैपियंस हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मतलब मैं कोई इन बुक का एजेंट नहीं हूँ कि इनको सेल कर रहा हूँ, पर मैं बोलूँगा कि कोई जो बुक्स आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, सोचने में मैं उनके तरीके को चेंज कर सकती है, वो बुक है अल्केमिस्ट और दूसरी बुक है सैपियंस। बहुत अच्छी किताब है, इनमें काफ़ी कुछ सीखने को बताया गया है। कारण ये है कि मैं कहता हूँ सबसे अच्छी हमारे दोस्त को यदि होता है ना, तो वो हमारी बुक सेट के। और दुनिया में सबसे ताकतवर जो हथियार है ना, वो आपका ज्ञान है कि उससे पावरफुल कुछ नहीं है। कि आपका विवेक, ज्ञान, बुद्धि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और एक किताब यदि आपके नंबर जो है वाकई में सिलेक्शन की रेंज में है और आप एमबीबीएस में पहुंचने वाले हैं, तो एक जनरल एनाटॉमी की बुक ले लीजिएगा। किसकी? जनरल एनाटॉमी की बुक ले लीजिएगा, बीडी चौरसिया की। बीडी चौरसिया की किताब आती है जनरल एनाटॉमी, एक बार उसको जरूर पढ़ लेना कॉलेज में पहुंचने के पहले पहले। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मेडिकल वाला फील अच्छा भी लगेगा आपको। और ये जो समय होता है ना, एक शुरू में तो खाली समय अच्छा लगता है, फिर धीमे धीमे ये खाली समय जो है ना वो खराब लगने लगता है। सिलेक्टेड बच्चों के लिए बात बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम रह गए, बॉर्डर पे नंबर, देखो बाउंड्री पे नंबर है तो याद रखो बाउंड्री किस चीज की? बाउंड्री है इधर रिस्क जोन। ठीक है। तो इसलिए तैयारी बंद मत कीजिए। कारण यह है कि आप कोई और आपसे धीमे धीमे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आप तो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके थे, अब आपको लेकर अपनी लड़ाई फिर से शुरू करनी है, तो उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए अपनी पढ़ाई को बंद मत कीजिएगा। ठीक है। और काउंसलिंग के लिए लगातार अपडेटेड रहिए। और वी आर नॉट द एक्सपर्ट इन दैट जोन, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वीडियो उसके ऊपर बनाते नहीं है। क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ यदि हमको पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगी और हम बोल देंगे, तो बच्चे उसको फॉलो वैसा कर जाएंगे और उससे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप काउंसलिंग के लिए जो है वो स्पेसिफिक जो दे रखा है प्रोफार्मा, उसको ध्यान से पढ़िए। आप स्पेसिफिक वेबसाइट से उन पर जाकर उसको देखिए आप। ठीक है ना? चलिए, तो पॉलो कोएल्हो के बारे में बात शुरू हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई। जैसे एक बुक है, इस बुक में जो है द ट्रेजर करके एक बुक है कि इसमें जो है वो तमाम जितने बड़े ऑथर्स हुए, बड़े लोग हुए, उन्होंने जो जो भी इंपॉर्टेंट सीखें दी हैं वो शॉर्ट में लिखी हुई हैं। तो पॉलो कोएल्हो कहते हैं इसमें, एट अ सर्टेन पॉइंट इन आवर लाइफ वी लूज कंट्रोल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू अस एंड आवर लाइफ्स बिकम कंट्रोल्ड बाय फेट एंड दैट्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाइफ। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन घटनाओं पर कोई भी नियंत्रण हमारा नहीं रहता है जो हमारे आसपास घट रही होती है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं में हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो भाग्य जो है वो तय कर रहा है, कोई और तय कर रहा है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये ग्रेटेस्ट लाई ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। दरअसल कई घटनाएं ऐसी घटती है जो हमको अंदर तक झकझोर देती हैं, तो उन्हें हम घटनाएं ना बोल के, उनको फेट भाग्य ना मान के, उनको हम दुर्घटनाएं बोल सकते हैं, मिसहैप्स बोल सकते हैं। लेकिन उससे बाहर भी हमें उबरना होगा और बाहर उबर कर हमको जो है वो जो हमारी यात्रा थी उसको फिर से प्रारंभ करना होगा, फिर से आगे बढ़ना होगा। दरअसल ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके हाथ में आपका मन ना हो, आपके हाथ में आपका स्वयं का कंट्रोल ना हो। यदि आप अपना कंट्रोल लूज करेंगे तो किसी और के कंट्रोल में आएंगे, चाहे वो कंट्रोल परिस्थितियों का हो, चाहे वो कंट्रोल दूसरे लोगों का हो। तो हमेशा याद रखिए एक बात कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो घट रही हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उन चीजों पर हम अपना, चूंकि वो आउटसाइड इवेंट्स है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो इनसाइड इवेंट है। हम उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो इनसाइड इवेंट है, दैट कैन बी कंट्रोल बाय अस, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर When you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it। ये भी पॉलो कोएल्हो ने कहा था। ओम शांति ओम का भी डायलॉग था, एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भी ये था कि मैंने तुझे चाहा इस शिद्दत से कि सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है।
ठीक है, मतलब व्हेन यू वांट समथिंग, यदि आप सच में कुछ चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है आपको आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप उसे अचीव कर सके। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि ये यूनिवर्स की बात करते हैं, मैं बोलता हूं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊर्जा कहीं पर लगाओगे तो ऊर्जा तुमको रिटर्न जरूर देगी, ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। देर सवेर जो है वो एनर्जी काम आएगी तुम्हारे। इसलिए याद रखना, कभी भी अपनी एनर्जी को मतलब सही जगह पर लगाने से कभी हिचकना मत। भले ही रिजल्ट अभी शुरू में ना आ रहा हो, भले ही आपको लग रहा हो कि स्लो है चीज, प्रोसेस स्लो है, लेकिन एक बार आप लग जाएंगे, एक बार आप जो है पूरे दम से एफर्ट करेंगे तो जो है वो चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी चीजें। नो मैटर व्हाट ही डज, एवरी पर्सन ऑन अर्थ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉर्मली ही डजंट नो इट। फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, पर याद रखिए हर व्यक्ति का यहाँ धरती पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये इतिहास के में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है उस व्यक्ति को मालूम ही ना हो। आप देखें तो छोटे छोटे इवेंट भी जो होते हैं ना, वो एक बड़े इवेंट की चेन रिएक्शन का हिस्सा होते हैं। और ये चेन रिएक्शन में एक चेन, जैसे हमारी जो गले की चेन होती है, जो हम कई लोग पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं ना गले में, ठीक है, उसकी एक कड़ी टूट जाए तो वो चेन पहनने लायक नहीं होती, गिर जाएगी वो। तो वो एक कड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली उस पूरी चेन में उस एक कड़ी का इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा था, टूट गई तो इंपॉर्टेंस समझ में आया उसका। तो वही वाली बात है, घर में खाना पक रहा है, नमक नहीं है, एकदम से नमक खत्म हो गया तो नमक का इंपॉर्टेंस समझ में आया। नॉर्मली हम सब कुछ ठीक से चल रहा था, एक कोई स्पाइस गायब है तो आपके खाने का स्वाद बदल जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है बचपन। तो इसलिए मैं वह कहता वही हूं आपसे कि जो है वो हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। हर व्यक्ति से सीखिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं आपसे कि नॉन जजमेंटल रहिए और सीखिए हर व्यक्ति से। अभी जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाला था अपना, कि उसमें लिखा था मैंने कि YouTube जो है वो उसका एल्गोरिदम ऐसा हो चुका है कि वो जो लोग अपने वीडियो को प्रमोट करते हैं ना, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो एक बटन आता है प्रमोट का, और वो प्रमोट का बटन बोलता है पैसा दो तो हम इसका इंप्रेशन मारेंगे और लोगों में जाके। दरअसल हो ये गया है कि अभी बहुत सारे जो वीडियोस जो आपको ट्रेंडिंग पे दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे वीडियो जो बार बार रिकमेंडेशन में आते थे, और दे मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर प्रमोटेड वीडियो, जिनको यूट्यूब प्रमोट बटन से पैसा लेके आगे बढ़ाता है। और उसने इस फीचर का लोग ज्यादा यूज करे, इसलिए उसने क्या किया, उसने जो है वो नॉर्मल ऑर्गेनिक जो रीच थी वो कम कर दी। भाई आपका वीडियो अपलोड करते हो नॉर्मली 10 से 15,000 20,000 लोगों तक पहुंचता है, लेकिन यदि यूट्यूब ने कहा कि भाई इसको एक काम करो कि 500-700 तक ही पहुंचे शुरू में, जब नहीं पहुंचेगा सामने वाला आदमी प्रमोट बटन को यूज करेगा तो पैसा आएगा अपने पास, और जो एड से रेवेन्यू आता है यूट्यूब का, वो रेवेन्यू वापस से यूट्यूब के पास चला जाएगा। मान लो यूट्यूब ने आपको एड से 2 रुपया दिया, और वो कहता है कि वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 रुपया खर्च करो, तो 1.5 आपने फिर खर्च किया, तो वो जो 2 रुपया था, और वो 2 रुपया कैसे आया था, किसी आदमी ने एड प्लेस किया यूट्यूब पे, तो 2 रुपये यूट्यूब का, 2 रुपये हमारा, तो उस 2 रुपये में से 1.5 वापस ले लिया उन्होंने। तो मतलब वो तरीके हैं सारे। वो खैर बिजनेस है तो एवरीथिंग इज फेयर, कि वो सब कुछ सही है जो कर रहे हैं वो लोग, कि उनका प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा है कि कोई कुछ दूसरा वैकल्पिक प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर दूर तक कुछ है ही नहीं है। मतलब मोनोपोली जब भी बनती है किसी भी फील्ड में, तो जो लोग MBA वाले हैं और जो बिजनेस के लोग हैं वो जानते हैं कि मोनोपोली कहीं भी बनेगी ना, तो मोनोपोली शुरू में तो आपको बहुत बेनिफिट देगी वो, लेकिन बाद में वो आपको पूरी कीमत वसूल कर लेगी। चाहे वो मोनोपोली कहीं किसी भी फील्ड में बन रही हो, कोचिंग के फील्ड में हो, टेलीकॉम के फील्ड में हो, बैंकिंग के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, मोनोपोली इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर दी एंड यूजर। किसी भी एंड यूजर के लिए मोनोपोली अच्छा ऑप्शन नहीं होता कभी भी। खैर छोड़ते हैं बिजनेस की बातें। मैं वही कहूंगा आपसे कि जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि घटनाएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो घबराना बिल्कुल मत। वो आउटसाइड इवेंट है जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, और इनसाइड इवेंट तुम्हारा उसका रिएक्शन है। ठीक है, याद रखिए एक्शन पे वी कैन नॉट कंट्रोल लॉट्स ऑफ एक्शन, वी कैन नॉट कंट्रोल लॉट्स ऑफ एक्शन, बट वी कैन कंट्रोल आवर रिएक्शन। ठीक है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, ऑल हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।